हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ मेनोरेजिया के बारे में कि मेनोरेजिया होता क्या है, इसके कॉजेज क्या है, इटियोलॉजी क्या है और इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट क्या करते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि मेनोरेजिया को हम लोग DUB के डब के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग ज्यादा होना कोई भी डिसफंक्शन के कारण से, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग DUB बोलते हैं, डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग या फिर मेनोरेजिया बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं कि है क्या। तो बोला गया इट इज आल्सो नोन एज द हैवी ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग या फिर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग दैट हैज नो ऑर्गेनिक कॉजेज सच एज ट्यूमर, इंफेक्शन एंड प्रेगनेंसी। बोला गया कि जब एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लगता है कोई भी ऑर्गेनिक कॉजेज नो ऑर्गेनिक कोई भी कॉजेज के कारण से नहीं, जैसे या तो ट्यूमर हो जाना या तो इन्फेक्शन के कारण से या फिर प्रेगनेंसी के कारण से, ये सभी कॉजेज को छोड़कर अगर ब्लीडिंग लगातार ज्यादा हो रहा है तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोरेजिया बोलते हैं। बोला गया ए ब्लड लॉस ऑफ ग्रेटर देन 80 ml और लास्टिंग लॉन्गर देन द 7 डे इज नोन एज द मेनोरेजिया। अगर 80 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है और 7 दिन से ज्यादा तक अगर ये लगातार चल रहा है, तब हम इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, मेनोरेजिया बोलेंगे या फिर डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग कहेंगे। एक बार फिर से समझते हैं कि डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग किसको बोलते हैं, कि जब अगर हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग हो कोई भी ऑर्गेनिक कॉजेज के कारण से नहीं, जैसे ट्यूमर, इन्फेक्शन और प्रेगनेंसी, ये सभी के कारणों से नहीं, बल्कि अगर ऐसा ही एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा हो वो भी 80 ml से ज्यादा और कितने दिन तक, लगातार 7 दिन तक अगर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होता है या फिर 7 से ज्यादा दिन, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोरेजिया बोलते हैं या फिर डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। बात करते हैं यूटियोलॉजी के बारे में, क्या किन किन कारणों से होता है। सबसे पहला हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर हार्मोन्स में इम्बैलेंस के कंडीशन में यह चीज देखने को मिलता है, जैसे या तो PCOD के कंडीशन में या फिर प्यूटेटरी डिसफंक्शन की कंडीशन में या फिर थायराइड डिसफंक्शन होता है, जिसके कारण से हार्मोन कैसे इम्बैलेंस करता है के कारण से ब्लीडिंग होता है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। सेकंड, IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइस के कारण से। थर्ड, यूज ऑफ ब्लड थिनर, अगर कोई भी ब्लड थिनर ड्रग्स वगैरह का अगर यूज कर रहे हैं, जिसके कारण से। PID पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज के, इन्फ्लामेटरी डिजीज के कंडीशन के कारण से। इससे क्या होता है कि जो हमारा यूट्राइन है या फिर जो हमारा जो पेल्विक एरिया है उसमें क्या होता है, हार्डनेस लेयर बन जाता है, जिसके कारण से हैवी ब्लीडिंग होता है। एक्सेसिव फ्लूइड अप इन एंडोमेट्रियल लाइनिंग, एक्सेसिव बिल्ड अप इन एंडोमेट्रियल लाइनिंग करने का मतलब कि जो हमारा एंडोमेट्रियम, जो फीमेल्स में जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होता है वो क्या हो जाता है, हार्डनेस हो जाने के कारण से, यहाँ पे और मसल्स वगैरह ग्रो कर जाने के कारण से, हाइपरप्लेजिया हो जाने के कारण से क्या होता है, या जब ग्रो करता है जिसके कारण से ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। कॉर्पस लिक्टियम डिसफंक्शन, कॉर्पस लिक्टियम डिसफंक्शन कहने का मतलब कि जब भी कॉर्पस लिक्टियम क्या करता है, यह प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करने में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जो हमारा यूट्रस लाइनिंग है इस लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है या थिकन बनाता है, जिससे क्या होता है कि जैसे कि कोई भी अगर ओवरी वगैरह है वो क्या होता है, फिटस का फॉर्मेशन लेने टाइम में वहां पर थिकेट से स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे कोई भी एबनॉर्मलिटी वगैरह ना देखने को मिलता हो, जैसे मिसकैरेज हो जाना, इकोटॉपिक प्रेगनेंसी हो जाना। तो इन सभी के कंडीशन को सेफ रखता है। अगर इसके कारण से क्या होता है, अगर जब ये क्या करता है, अगर इनफ प्रोजेस्टेरोन नहीं प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण से क्या होता है, हम लोगों को मेनोरेजिया देखने को मिलता है। तो इन सभी इटियोलॉजी, इन सभी कारण है जिसके कारण से मेनोरेजिया देखने को मिलता है। बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल पे बहुत सारे मेडिकल से रिलेटेड
आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, चाहे वो डिजीज हो या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। प्लीज हमारे चैनल पे विजिट करें और जरूर उन सभी लेक्चर को जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड बात करते हैं डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कॉजेज साइन एंड सिम्टम्स और ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के बारे में फीचर्स के बारे में। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, सबसे पहला ब्रीडिंग फेज होता है जो मोर देन 7 डेज तक रहता है। वो मैंने बताया था आपको कि अगर लगातार 7 दिन से ज्यादा तक 7 से 7 दिन से ज्यादा तक अगर ब्रीडिंग हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं। फिर पासिंग ब्लड क्लॉट्स इन लार्ज अमाउंट, जो ब्लड है जो क्लॉट होकर बहुत लार्ज अमाउंट में मिलेगा। रिस्ट्रिक्टेड डेली एक्टिविटी ड्यू टू हैवी मेंस्ट्रुएशन फ्लो, बोला गया कि हैवी मेंस्ट्रुएशन फ्लो होने के कारण से आप लोग जो रेगुलर एक्टिविटी कर रहे हो उसको करने में दिक्कतें होंगे। क्या क्या साइन देखने को मिला, वर्टिगो, चक्कर आपको आएंगे, टायर्डनेस, थका थका सा रहेगा, फटीग, थकावट होंगे, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ड्यू टू लेस हेमोग्लोबिन, या आपको सांस लेने में भी दिक्कतें होंगे। क्यों? क्योंकि हेमोग्लोबिन लेवल धीरे धीरे कम होते जा रहा है ब्रीडिंग के कारण से, तो जिसके कारण से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होंगे। बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में जो आपके साइन एंड सिम्पटम्स में देखने को मिलता है। ओलिगोमेनोरिया, जिसको बोलते हैं डिमिनिश और इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, जो धीरे धीरे इनफ्रीक्वेंट लगातार मेंस्ट्रुएशन होते जाता है उसी को क्या बोलते हैं, ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं। मेनोरेजिया, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग रेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ज्यादा ब्लीडिंग होना मेंस्ट्रुएशन के फेज में, उसी को क्या बोलते हैं, मेनोरेजिया बोलते हैं। जो रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा है अगर उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं, मेनोरेजिया बोलते हैं। थर्ड वन इज द मेट्रोरेजिया, एब्नॉर्मल ब्लीडिंग फ्रॉम यूट्रस बिटवीन रेगुलर मेंस्ट्रुएशन। क्या हो कि जब एब्नॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा है कहां से, यूट्रस से, यह जो रेगुलर आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है फीमेल्स में, अगर उसमें एब्नॉर्मल ब्लीडिंग लगातार यूट्रस से देखने को मिल रहा है उसको मेट्रोरेजिया बोलते हैं। बात करते हैं पेरियो मेनोरेजिया के बारे में कि फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन अकर्स एट द इंटरवल्स ऑफ लेस देन 3 वीक्स। अगर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है अगर 3 वीक्स से पहले अगर कंटिन्यू आ रहा है तो ये आपको साइन एंड सिम्टम्स ये सभी हैं, ये आपको मेनोरेजिया में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में। बार बार ब्लड लॉस होने के कारण से अनीमिया देखने को मिलेगा, और सेकंड क्या होगा कॉम्प्लिकेशन में, डिस्मेनोरिया देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स मैंने डिस्मेनोरिया के बारे में पीछे के लेक्चर में बताया हुआ, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, प्लीज आप उसे देखें। ऐसे डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होना, क्रैम्पिंग जिसमें आना, बहुत ज्यादा पेन होना हद से ज्यादा, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्मेनोरिया बोलते हैं। इसके बारे में बनाया हुआ है, प्लीज आप उसे देखें ताकि आपको समझ में ज्यादा से ज्यादा आए। अगर आपको पसंद आ रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम लोग करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट, कि कहीं प्रेगनेंसी के कारण से तो कहीं तो ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है। सेकंड सीवीटी टेस्ट टू डिटेक्ट एनीमिया और प्लेटलेट्स काउंट, हम लोग एनीमिया तो नहीं हो गया है उसको चेक करने के लिए, और जो प्लेटलेट्स काउंट है कितना है उसके बारे में जानने के लिए कि कोई भी इंफेक्शन वगैरह के कारण से तो ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो उस चीज को पता करने के लिए हम लोग ये दो चीज डायग्नोसिस करते हैं। टीएसएच टू रूल और हाइपोथायरॉयडिज्म, मैंने बताया था कि हार्मोन्स के कारण से भी या ब्लीडिंग होते हैं, तो हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग टीएसएच टेस्ट करवाते हैं। अस्कोपी इसलिए करते हैं ताकि डिटेक्ट करने के लिए कि कहीं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स तो नहीं है, पॉलिप्स का फॉर्मेशन तो नहीं है, या फिर कोई और दिक्कत रिलेशन वगैरह तो नहीं हो गया जैसे फिस्टुला हो जाना या फिर स्कार मार्क हो जाना या फिर हेमरॉइड्स हो जाना। तो ये सभी को पता करने के लिए हम लोग हिस्टेरोस्कोपी करते हैं। बात करते हैं एंडोमेट्रियल बायोप्सी एंड लेप्रोस्कोपी, ये दो चीज भी करते हैं। तो ये सभी जो देख रहे हैं डायग्नोसिस, ये सभी हम लोग किसमें करते हैं, मेनोरेजिया के कंडीशन में डिटेक्ट करने के लिए हम लोग करते हैं। बात करते हैं मैनेजमेंट में कि मैनेजमेंट में क्या करेंगे, तो ट्रीट अंडरलाइंग अनीमिया विथ आयरन एंड पॉसिबल ट्रांसफ्यूजन। हम लोग जो अनीमिया कॉज हो रहा है, जो बहुत तेजी से जो ब्लड निकल रहा है, लॉस हो रहा है, तो उस अनीमिया कंडीशन को बचाने के लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उसे आयरन टैबलेट्स वगैरह देते हैं या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह करवाते हैं। प्रोजेस्टेरोन थेरेपी देते हैं ताकि जो एक्यूट ब्लीडिंग है हो रहा हो उसको स्टॉप करने के लिए, और नॉर्थियोस्टेरोन जो क्या चीज से प्रिवेंट करता है, जो पॉलीफेरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम में हो रहा था उसे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग नॉर्थियोस्टेरोन ड्रग्स देते हैं। बात करते हैं नेसेड के बारे में। नेसेड में जैसे कि आइबुप्रोफेन, नेरोप्रोजेक्ट, ये सब भी क्या करता है, जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको डिक्रीज करने के लिए,
और पेन को रोकने के लिए हम लोग इन सभी ड्रग्स का यूज करते हैं। बात करते हैं हार्मोनल कंट्रासेप्टिव का यूज करवाते हैं ताकि हार्मोनल कंट्रासेप्टिव का जो क्या करता है, क्रोनिक का जो ब्लीडिंग है उससे प्रिवेंट करता है। एंड लास्टली हम लोग क्या करते हैं, मैमेक्टोमी। अगर फाइब्रॉइड्स वगैरह का फॉर्मेशन है तो हम लोग क्या करते हैं, मैमेक्टोमी करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया मेनोरेजिया के बारे में। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सपोर्ट मेडिकल 2.0।